सो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीशन। ऑलराइट, सो हम सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में दो तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। वन इज योर इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन, ऑलराइट, जिससे कि आपका यूरिया एक्सक्रीट होता है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, जो आपके ब्लड में बिल्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें कि हम फीकल और स्टूल मैटर की बात करते हैं, दैट इज सॉलिड वेस्ट। ऑलराइट, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीशन। और ह्यूमन एक्सक्रीशन में हमारा बेसिक जो फोकस रहेगा बच्चों, वो इस चीज पे रहेगा कि हम किडनी की फंक्शनिंग एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू द ह्यूमन बॉडी एंड द मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजी, इस चीज को समझें। ऑलराइट, आजकल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जैसे जैसे डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके किडनी फेलियर के चांसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं, तो जितने भी आज डायबिटीज के केसेस हैं, मैक्सिमम केसेस आपके सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज में लैंड कर रहे हैं, जिसका दो ही ऑप्शन है, या तो आप हर हफ्ते जाके हीमोडायलिसिस करवाएं और या तो आप रीनल ट्रांसप्लांट करवाएं। रियलिटी हम लोग भी जानते हैं कि ट्रांसप्लांट का ऑप्शन बस सुनने में अच्छा लगता है, बहुत लोगों के लिए अभी भी ये अफोर्डेबल नहीं है, तो मैक्सिमम लोग डायलिसिस वाले ऑप्शन पे लैंड करते हैं। ये सारी चीजें चूंकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक्सक्रीशन और किडनी के फंक्शनलिंग से रिलेटेड है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू हैव एक्सक्रीशन प्रॉपर एंड व्हाट आर द मटेरियल्स व्हिच आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीशन एंड वी हैव टू टॉक दैट इन डिटेल। सबसे पहली बात, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पीडीएफ आपका बनाया है जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की स्पेसिफिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिसमें एनसीईआरटी की लाइंस को एज इट इज वैसे कोट कर दिया गया, और जिसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैंने आपको साइड में लिखकर बताई हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके पेपर में जो टफर लेवल ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी से बनते हैं। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट जस्ट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशंस बट एज वेल एज डेली डे टू डे लाइफ। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज इतनी प्रेवलेंट है कि हम सब अपने आसपास अगर देखें तो हमें 2-4 पेशेंट डायबिटीज के मिल ही जाते हैं, जिसमें 5 से 10 साल बाद ये कॉम्प्लिकेशन होती ही होती है अगर अनकंट्रोल्ड शुगर रहे। फाइन, सो लेट्स बिगिन अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात करेंगे दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? जैसे जो भी हम लोग खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, वट एवर यू आर ईटिंग, तो उसमें क्या होता है, जितना आप प्रोटीन की बात करते हो, जैसे अभी आपने बहुत एक वर्ड सुना होगा कि प्रोटीन ज्यादा खाइए, प्रोटीन ज्यादा खाइए, दैट विल बिल्ड योर मसल मास। ऑलराइट, तो इस प्रोटीन में जो ये अमोनिया का ग्रुप होता है, हम सब ने पढ़ा है कि प्रोटीन इज बेसिकली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में अमोनिया का ग्रुप तो होगा ही होगा। इस अमोनिया के ग्रुप के एक्सक्रीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया का बनना। तो हमारी बॉडी क्या करती है ना, इस अमोनिया को यूज करती है, और लिवर इस अमोनिया को यूज करके यूरिया बना देता है, जो कि आसानी से हमारी बॉडी में वाटर सॉल्युबल होता है और यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब एक जो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये अमोनिया जो है ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ठीक है, जो बेसिकली प्रोटीन्स वगैरह खाने से हमें मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है। ऑलराइट, तो इसको एक्सक्रीट करना इतना जरूरी क्यों है? इसको एक्सक्रीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अमोनिया जो है दैट इज अ वेरी टॉक्सिक मेटाबोलाइट। टॉक्सिक है ये बहुत ज्यादा। क्यों टॉक्सिक है? बिकॉज ये आसानी से आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपको एकदम कन्वर्जन के स्टेट में, या आप कह लो इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी का मतलब होता है जब इंसान को कुछ समझ में ना आए, और आपने सुना होगा ना कि इंसान कंफ्यूजन में चला गया है, वो अपनों को नहीं पहचान पा रहा है, उसको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, उसको दिन या कुछ भी बोल रहा है, किसी को भी कुछ भी बोल रहा है, ना वो अपने पहचान पा रहा है, ना उसकी मेमोरी काम कर रही है। दैट इज बेसिकली जब इंसान का दिमाग अपना प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, वो अपने प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में ना रहे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो जितने ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, उसमें बेसिकली अमाइनो एसिड्स का वो ग्रुप होता है, तो उसमें आपका अमोनिया जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस अमोनिया को डिग्रेड करके यूरिया बनाओ, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। यूरिया एज कंपेयर टू अमोनिया कम टॉक्सिक होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको यूरिया के फॉर्म में चेंज कर लेती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज कहाँ पे करती है? तो लिवर में करती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कहीं भी मेंशन नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा ट्रिकी सा, कि लिवर जो है वो आपके अमोनिया को यूरिया में बनाता है, और किडनी जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट करता है। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, लेट मी जस्ट शो यू हियर, हमने यहाँ पर आपका दिखाया कि जो आपका एक्सक्रीट होता है वो किडनी के थ्रू होता है, बनता कहाँ पे? वो लिवर में बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब जो ब्लड वेसल लिवर में जा रही होगी उसमें मैक्सिमम यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि यूरिया बन ही वहां पे रहा है,
और जो ब्लड वेसल किडनी की होगी उसमें यूरिया मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि किडनी तो पूरा पूरा यूरिया आपके यूरिन में एक्सक्रीट आउट कर देती है, तो उसके पास मिनिमम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यूरिया आपके लिए टॉक्सिक नहीं है। देखिए अमोनिया तो आपके लिए ज्यादा टॉक्सिक है, बट एज कंपेयर टू अमोनिया यूरिया भी आपके लिए टॉक्सिक है, उसके कंपैरिजन में 55 to 60%। दैट मीन्स ऑन अगर आप कंपैरिजन करो तो अमोनिया इज मोर टॉक्सिक, यूरिया इज लेस टॉक्सिक। इसीलिए अगर किसी को अमोनिया बॉडी में बढ़ता है ना तो वो बहुत जल्दी इंसेफेलोपैथी के स्टेट में चला जाता है, लेकिन यूरिया बढ़ने पे 2 से 3 दिन 4 दिन हमें टाइम मिल जाता है, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें समझ में आया कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, बेसिकली जितने भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सक्रीट देम आउट, है ना। एक्सक्रीट करना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे कैसे कर सकते हैं इस प्रोसेस को? एक्सक्रीशन कहते हैं कि जब जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है उसको बॉडी से आउट करिए। देखिए अगर आप फ्लूइड की बात करें तो दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आपका यूरिन होता है जिसके थ्रू आपका मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिन के थ्रू सीक्रेट आउट हो जाता है। दूसरा आपका स्वेट होता है, ठीक है। स्वेट के थ्रू भी आपके जितने एक्सेस के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या जितने भी आपका यूरिया वगैरह होता है माइन्यूट क्वांटिटीज में ही वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी में क्या है? अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट। अब बच्चे पूछेंगे मैम सोडियम क्लोराइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत ऐड देखा है कि आयोडाइज नमक खाइए, टाटा सॉल्ट खाइए, फलाना ढिमकाना नमक इज इंपॉर्टेंट, उससे बीपी मेंटेन होता है ना। आई नो दैट, बट एक्सेस टू एनीथिंग इन द बॉडी इज हार्मफुल। व्हाई इट इज हार्मफुल? बिकॉज एक्सेस सोडियम भी आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करा सकता है, जैसे कि हद से ज्यादा हाइपरटेंशन, जिसको आप लोग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या क्राइसिस भी बोलते हो, ऑलराइट। या फिर वो ब्रेन में आपके जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसको भी बढ़ा सकता है। तो अब देयर इज अ बैलेंस बिटवीन समथिंग, ना वो बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए ना वो हद ज्यादा कम होनी चाहिए। तो सोडियम, पोटेशियम या जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स की आप बात करते हो, लेट मी टेल यू ऑल इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मेंटेन्ड इन अ रेंज। अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो सोडियम की जो रेंज होती है वो 125 to 135 मिली इक्विवेलेंट्स की होती है, जो आपके लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मैं पढ़ाने के लिए बता रही हूँ। अगर इससे कम हुई तो दिक्कत है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो सकता है, बीपी बहुत फॉल कर सकता है। अगर इससे ज्यादा हुई तो भी दिक्कत है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी की बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है ना तो सबसे ज्यादा उसको मसल पेन होता है। मसल क्रैम्प इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ पोटेशियम, कि आपके बॉडी में पोटेशियम की कमी है। क्लोराइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो हमने देखा कि हर आयन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है एंड दे नीड टू बी मेंटेन्ड इन दैट पर्टिकुलर लेवल ओनली, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। फाइन, let's talk about this statement is very very important that ammonia is the most toxic form and uric acid is the least toxic form। ठीक है, यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है, अमोनिया जो है सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे भी पढ़ा है, ऑलराइट। अब बात करते हैं अमोनिया चूंकि गैशियस होता है ना तो इसलिए आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी कि आप अमोनिया को तुरंत यूरिया में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो उतनी टॉक्सिक ना रहे, ठीक है। जो जानवर अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, मतलब वो यूरिया या यूरिक एसिड नहीं बना पाते, उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की अगर आप बात करो तो सबसे पहले अपने पास अमोनिया है, देन वी हैव यूरिया, देन वी हैव यूरिक एसिड, ठीक है। 3 तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, एक है अमोनिया, एक है यूरिया, एक है यूरिक एसिड। अमोनिया की टॉक्सिसिटी अगर आप बात करें तो इसकी टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा है, और अगर आप इधर जाएंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। जो जितना टॉक्सिक है उसके एक्सक्रीट होने के लिए हमें उतना ज्यादा पानी चाहिए। इसका मतलब अगर अमोनिया को मुझे एक्सक्रीट करना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी इसके लिए बहुत ज्यादा होती है। एज कंपेयर टू जब इधर आप बढ़ते हो तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। मतलब जो जितने टॉक्सिक लोग हैं ना उनको लाइफ से निकालने के लिए भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उनकी बातों से अफेक्ट ना होने के लिए भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है। समझना पड़ता है कि दैट दीज आर टॉक्सिक पीपल फॉर माई लाइफ एंड आई हैव टू गेट ओवर देम, ऑलराइट। एंड इसी तरीके से बॉडी में अगर अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है तो इट रिक्वायर्स मैक्सिमम एफर्ट टू किक आउट, ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो यूरिया या यूरिक एसिड नहीं बना पाते, उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है उसको एक्सक्रीट करने के लिए। तो ये सिंपल से अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको ये बात रटनी नहीं पड़ेगी कि अमोनोटेलिज्म में मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिशेज आती हैं, ठीक है, जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पानी में रह रही है, उनको पानी की कमी कभी होनी नहीं है। उसके साथ साथ एक्वेटिक एम्फीबियंस आते हैं भाई, उनको भी कभी पानी की कमी नहीं होती। इसके साथ साथ इंसेक्ट्स आते हैं जो कि एक्वेटिक हैबिटेट के आसपास के, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर अमोनोटेलिज्म, ऑलराइट।
अब आगे बात करते हैं। देखिए ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली एक ट्रिक है एंड दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। मैं यहाँ पे जब अपने नोट्स बनाती थी ना, तो मैं ऐसे ट्रिक्स पे ऐसे छोटे छोटे से ऐसे करके मार्क्स बनाती थी, बिकॉज आई लाइक इट। दूर से देख के समझ में आ जाता था कि अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो यू कैन इजिली रिमेंबर द एग्जाम्पल्स वन। ऑल राइट, अब इसके आगे की बात करते हैं। द ऑर्गेनिज्म which releases urea as a nitrogenous waste is known as ureotelic। ureotelic में कौन से आते हैं? mammals and terrestrial amphibians। सीधी सी बात है, यूरिया जो होता है ना वो कम टॉक्सिक होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती। क्योंकि हम लोग मैमल्स जो है वो आसानी से पानी को अप्रोच कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने हमें ऐसी फिजियोलॉजी दी है कि ठीक है आप यूरिया बनाओ जिसमें मेहनत भी आपको कम लगेगी और पानी की अवेलेबिलिटी आपके पास मॉडरेट है, ना कि बहुत ज्यादा है ना कि बहुत कम है, तो यू कैन एक्सपेक्टेडली आप आराम से उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने आपका यूरियोटेलिक हो गया, ठीक है। तो ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, जितने भी मैमल्स हैं आपके टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, दीज आर यूरियोटेलिक। मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बताया कि यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है और उसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी सबसे कम चाहिए। तो जरा आप ये वाले जानवर देखो, लेट मी जस्ट शो यू। जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स। ये जितने भी जानवर हैं जो कि इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, भाई रेप्टाइल्स जो है वो पानी उनको बहुत आसानी से नहीं मिल सकता, उनके बॉडी सरफेस भी बहुत छोटा है, तो भगवान ने उनको ऐसी फिजियोलॉजी दी है कि ठीक है भैया तुम लीस्ट टॉक्सिक ले लो ताकि तुमको पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो और तुम आसानी से उन चीजों को एक्सक्रीट कर पाओ। तो फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स रिवाइज दिस, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। व्हाट इज दिस एक्टिव रिकॉल? जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो ट्राई टू ग्रास्प द कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, यू कैन इजिली गेट ओवर द एग्जांपल्स कि क्या हो सकता है। बहुत बच्चे कहते हैं बायो बहुत रटने का सब्जेक्ट है, इट्स नॉट लाइक दैट। बायो इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। आई एक्सेप्ट कि बहुत सारी चीजें आपको फैक्ट्स की तरह याद करनी पड़ती हैं ताकि आप बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर पाओ, बट ये तो हर सब्जेक्ट में है ना। मैथ्स में भी फॉर्मूलाज हैं, केमिस्ट्री में भी रूल्स हैं, केमिस्ट्री से ज्यादा एक्सेप्शंस मैंने कहीं नहीं देखे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ जाओ चीजें, ठीक है। तो हमने 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म पढ़े। सबसे पहले तो जो अमोनिया एक्सक्रीट करें, जो कि मैक्सिमम टॉक्सिसिटी वाले होते हैं, तो इनको पानी भी सबसे ज्यादा चाहिए, जिसमें कि आपका बोनी फिशेज आ गई और जितने भी आपके वाटर के एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं। दूसरे आपके आ गए यूरिया वाले। यूरिया वाले मीडियोकर है ना, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ना, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, जैसे कि आपके जितने मैमल्स या टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए। तीसरे आ गया आपको यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, मतलब ये सबसे कम टॉक्सिक है, इनको पानी भी सबसे कम चाहिए, जैसे कि बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, ये सब, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जो वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे इसको करना है। ये ना वन लाइनर क्वेश्चन है कि कौन से जानवर में किडनी का कौन सा प्रिमिटिव फॉर्म मिलता है। देखो बेटा, किडनी तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, बट हमसे लोअर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किडनी नहीं होती, उसके जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेम वैसा काम करते हैं। तो जैसे कि फ्लैट वर्म्स, एनालीड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, जो कि आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, उनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स होते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थवर्म और एनालीड जो हैं इनके पास आपके नेफ्रीडिया होते हैं, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इंसेक्ट्स हैं लाइक कॉकरोच वगैरह, उनके पास मैल्पीजियन टिब्यूल्स होते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार नीट में ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम में किडनी है और उनमें वो ये वाले स्ट्रक्चर्स किडनी का काम करते हैं, क्योंकि इतने वेल डेवलप नहीं है तो किडनी तो इनके पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो आज के लिए हमने अपना बेसिक पैरामीटर समझा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका फ्लूइड वेस्ट है बॉडी से, वो 2 तरीके से एक्सक्रीट होता है। एक तो आपका मैक्सिमम यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, दूसरा आपका स्वेट के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। तो जो स्वेट है, ह्यूमन स्वेट, उसमें भी सोडियम क्लोराइड एक्सेस का एक्सक्रीट होता है या पोटेशियम क्लोराइड एक्सक्रीट होता है, इसीलिए स्वेट जो है वो सॉल्टी इन टेस्ट होता है। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना जिसमें कि आपका किडनी खराब हो गई। फॉर एन एग्जांपल मैं सीकेडी की बात करती हूँ कि किडनी पूरी तरीके से खराब हो गई और उसको डायलिसिस भी अभी नहीं मिल पा रहा है। तो जो यूरिया है वो बॉडी में थोड़ा थोड़ा आपका जो है बेसिकली पसीने के थ्रू एक्सक्रीट होगा। यूरिया की एक बहुत स्पेशल बात होती है कि जैसे ही वो सूखता है ना, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स बना लेता है। तो कई बार आपने बहुत, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फैक्ट है, जब आप आगे चल के मेडिकल सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलेंगे कि उनका जो पसीना होता है वो भी, जैसे ही उनके माथे पे पसीना आया और जैसे ही वो सूखता है वो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स बना लेता है, ठीक है। दूर से देख के पता चलता है कि जैसे कुछ क्रिस्टल्स सर माथे पे चिपके हुए हैं। दीज आर नथिंग बट दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बात समझ में आई? या नॉर्मली भी हम लोग अपनी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग की किडनी बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तो यूरिया हमारे स्वेट में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में होगा, तो क्रिस्टल्स तो नहीं बनने वाले। लेकिन जब आप स्वेट करते हो, जब आप बहुत धूप से आते हो और अगर आपने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, तो अगर आपको बहुत स्वेटिंग होती है तो जब वो स्वेट सूखेगा तो जहां पे वो स्वेट की लाइनिंग होती है वो व्हाइट हो जाती है। व्हाइट, व्हाई दिस इज व्हाइट लाइनिंग? बिकॉज जो सोडियम क्लोराइड है ना वो वहां पे रह गया,
व्हाइट स्वेट में क्या है, पानी है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है, तो पानी तो सूख गया, बट जो बच गया वो चीज वहां पे व्हाइट लाइन बना देता है, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ एक्स्ट्रा एज क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जैसे कि यूरेमिक इंसेफेलोपैथी किसको बोलते हैं। इंसेफेलोपैथी का मैंने मतलब बताया कि जब दिमाग इंसान का प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में ना रहे, ठीक है। यूरेमिक का मतलब है कि उसकी बॉडी में यूरिया बढ़ गया है, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उसके दिमाग के, आप कह लो उसके दिमाग को इन्वॉल्व कर रहा है पैथोलॉजी में, ठीक है। दूसरा वर्ड आता है आपका एक हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। देखो बेटा, मैंने क्या बताया, यूरिया आपका बनता है लिवर में, एक्सक्रीट किडनी से होता है। इसमें दो क्वेश्चंस आपके हो गए। पहली बात तो मैक्सिमम जिसमें यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किडनी की वेन नहीं होगी, वो लिवर की वेन होगी। क्यों? क्योंकि भैया लिवर में यूरिया बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा यूरिया वहां पे होगा, किडनी में तो सबसे कम होगा, क्योंकि उसके बाद तो यूरिया पूरा यूरिन में निकल गया तो किडनी में बचता नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो जब आपकी अगर लिवर खराब हुआ तो अमोनिया आपकी बॉडी में यूरिया में बदल ही नहीं पाएगा, तो वो भी आपके दिमाग को खराब कर देगा। अगर किडनी खराब हुई तो यूरिया आपके दिमाग को खराब कर देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दो ऑर्गन आपके शामिल है। अगर आपका लिवर खराब हुआ तो भी इंसेफेलोपैथी हो सकती है, जिसको हेपाटिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। अगर आपकी किडनी खराब हुई तो यूरिया नहीं बन पाएगा, जिससे कि यूरेमिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हूँ, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।